नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो वो सबसे पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, बाद में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम्स। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम्स, ये आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है? आइसोलेटेड यानी अलग। अलग यानी देखिए, जब कोविड आया था तो आइसोलेट किया जाता था, लोगों को अलग किया जाता था। अब आइसोलेटेड अलग अगर करना है तो सॉलिड स्टेट में है तो हम अलग नहीं कर सकते, लिक्विड स्टेट में भी अलग नहीं कर सकते। जो एटम है वो गैसियस स्टेट में अगर रहेगा, गैसियस स्टेट में कैसे रहते हैं, एटम्स अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो देखिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स आपको समझ में आ गया होगा। आइसोलेटेड यानी अलग। 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को अलग कर दिया हमने, आइसोलेट कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, सिर्फ गैसियस एटम जो होता है इसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक बार फिर से बोलता हूं, देखिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब मान के चलो कि देखिए, यहाँ पे एक एटम है, अभी यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी क्या होता है, तो इसका वीडियो मैंने बनाया वो जरूर देख लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड करता है। तो हमको ये रिमूव करने के लिए तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसको तो है, इसके अपोजिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमें काम करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव करना है। तो हमें एनर्जी तो सप्लाई देना पड़ेगा, तभी जाके ये रिमूव होगा। तो वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी कैसी? कम से कम एनर्जी, जितने कम से कम एनर्जी में ये रिमूव होगा तो वो एनर्जी जो है वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए, एल्यूमिनियम का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। यहाँ से फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम रिमूव करते हैं एनर्जी देके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी क्या होगा, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोला जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड रिमूव करते हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फोर्थ करते हैं तो फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जो गाइस फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, एक बात याद रखना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लेस होता है देन सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड सो ऑन। देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या फिर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं हम। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं इसको एनर्जी कम लगती है एज कंपेयर टू सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव कर रहे हैं इससे ज़्यादा एनर्जी ये इसको जो है वो कम एनर्जी लगेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसको लगेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसको लगेगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको एनर्जी कैसे लगेगी, लेस लगेगी। सेकंड आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो ये है गाइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे गाइज ये मान के चलो कि कोई मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इस पर क्या हो जाता है, चार्ज वाला हो जाता है, M पॉजिटिव हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।